ये इलाका रेगिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर सरकार की योजनाएं आते आते बूढ़ी हो जाती है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की इन गुमनाम इलाकों में हमारी टीम पिछले 5 सालों से घूम रही है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो फरिश्ता बनकर आया इन तमाम धरा धरती में रहने वाले जनता और उन आम आदमियों के लिए। वो कौन था जिसने इस रेगिस्तान की तपती धरती पर उम्मीद की रोशनी फैलाई? जब हर ओर निराशा और अंधेरा छाया हुआ था, तब उसकी मेहनत और समर्पण ने लोगों के जीवन में आशा के दीप जलाए। वो कौन था जिसने गरीब किसानों को चेहरे पर मुस्कान लाई? वो कौन था जो सपनों को हकीकत में बदला? मात्र 5 साल में वो कौन था जिसने अपनी जेब से, अपने दिल से लोगों की मदद की, उनकी हर परेशानी को अपना दर्द समझा? वो कौन था जिसने रेगिस्तान में ऊंटों की देखभाल की? वो कौन था जो उनकी परवाह किए बिना हर इंसान को एहसास करवाया कि वो अकेले नहीं हैं? उनकी ये कहानी एक भावुक प्रेरणा है, एक सच्ची दास्तान जो हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान की उदारता और करुणा इस रेगिस्तान की धूल में भी बदलाव ला सकती हैं। वो कौन था? लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन था जिसने इस रेगिस्तान की सूरत को बदला। टीम डेजर्ट लाइव और शिवम बीकानेर की टीम निकल चुकी है उन इलाकों में जहां पर आज तक न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया नहीं पहुंच पाई है। आइए एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम मिलकर काम करें, उस व्यक्ति से मिलवाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में हम बताएं कि वो कौन था जिसने इस धरती, इस रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र की सूरत ही बदल डाली। आगू बढ़ कोई हुई थी मेथार का ते भले आमने आ कोई जरूर पद रह नहीं रहे, लेकिन मेथार काम करने दे तैयार है। किसने से? वो प्रधान जी कोटे से हुआ है। ऐसा प्रधान हमें नहीं तो मिलेगा नहीं मिला। अभिषेक करायो प्रधान जी दोनों ही जोड़ाई तो विकास हुए है, कार्यकाल बहुत तकड़ो हुए। डायरेक्टर साहब के प्रधान जी बहुत से हमारे डायरेक्टर साहब रह रही हो प्रधान जी के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधी रात रो कोई चीज रो को नहीं मोने तो बस मैं तो वही टाइम हम लोग के मोरी आत्मा हो रही होगी कि मोर सब कुछ बढ़ गयो चाहे जल गयो, मोरी आत्मा हो रही कोई आ गई प्रधान जी 10 मिनट और मौत जलतो रे मौ मोरे हाजिर हो गया। जब मैं गरीब आदमी हूं मोने कौन और के कौन पिछोने पर ये 10 मिनट और मौ पूरे मैक में मोर से हाजिर हो साहब प्रधान कोटे से 2 हॉल हुए प्रधान जी विकास करायो। एक आगजनी की पहला घटना आई 2-3 साल लग गया भी मैं आपने 2.5 लाख रुपया केस और एक भवन बनाए बांगे करे तो काफी टाइम प्रधान जी तो गोड़ू में आपको पूरा सहयोग करिया है। भागीदारी चतुर्बाल सर्वेश है नी सुरेश सर्वेश हाँ, ये हमारी माँ पकड़ी लिखा के ये इतना 85-86 साल आदमी नौकरियां ढाला फिरता है, इसकी पुरानी जमीन दादे परदादे की हाँ। ये इसको बढ़ाओ। ये जो आप पीछे टेंट सेट देख रहे हो 2550 का, ये प्रधान जी भागीरथ जी तेतरवाल ने गौशाला को अंदर बनाया है। बार भी मेरे प्रधान जी कोटे में मांगियो है उन खुद की जेब हूँ और प्रधान कोटे हूँ हमेशा मान सहयोग दिनो है और भी जब भी मांगा ले हमेशा हमारे लिए तैयार रहे। कोई तो क्या करेंगे नहीं तो बढ़ जाए घमंड हुए ओ ये घमंड चीज ही कोनी हमें, क्योंकि हर जगह पहले तो वो मंदिर के लिए रोड बनाई, वो मतलब जीतने से पहले भी बना दी। गांव में पहले प्रचार करने के लिए आए थे, उसी से भी पहले वो गांव वालों ने मांग रखी थी, मांग रखने के बाद में पहले भी बना दिया था रोड और बाकी छोटी मोटी काम हॉल ही बना दिया, लाइट ही लगा दी, लाइट और के अंदर बाकी गांव में आबादी में स्कूल का पट्टा कटवाया, वो भी बना दिया खाली फोन के साथ में। ये देखिए पानी को गर्म करते हैं, ये बर्तन है, देखिए कैसा है। ये देखिए बहुत पुराना घर जो है 100 साल पुराने होते हैं, जो बहुत ही नीचे हो। यहाँ पे क्या मतलब बिल्कुल देखो कीड़ी की तरह निकल रही है, ये देख सकते हैं आप। और प्रधान जी भी आए हैं। ये साहब अजबो तो हाँ, कोई प्रकार की दिक्कत कौन को अभी बॉर्डर के ग्वालों के साथ रुकेंगे जो रात को यहाँ पर इस रेगिस्तान के इलाके में रुकते हैं। ये ऊँटनी को ढूंढ रहे हैं और इनको पता भी है ऊँटनी कहाँ पे है। जमीन तपूड़ी। अच्छा अब देख बनाने का तरीका देखो,
अच्छा रोटी जानते हैं सभी बनावे प्रधान जी भी हम मारवाड़ की ठोक दूं हिंदी में बना गोली मत सीधो करो छोड़ हल्का ठट ठट कैसे भाई साहब रुकना 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 हाँ आप डालो और जल्दी हाउल हम अपने जीवन में पहली बार हैं जो बाजरी का रोटा है 2 रोट जो है गेहूं के बन रहे हैं यहाँ पे 900 राउंड वे कड्डी का मेरे को कोई उतार हुए 1 मिनट उतार ले कड्डी को ई कौन ये है जी गुड़ है जी और कणक के आटे को ठीक रोटो है है ठीक है और बाजरी के आटे को रोटो है ठीक है वो कणक के आटे को रेगिस्तान के इस इलाकों में सबसे पहले लाइट, पानी और स्कूल, इनकी समस्याओं पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम था क्योंकि हम ऐसे गाँवों में जाना चाहते थे जो वाकई में बहुत दूर थे, बहुत ही गुमनाम थे, लेकिन हमने जैसे तैसे करके इन गाँवों को कवरेज किया और हमने ये भी चैलेंज स्वीकार किया कि वाकई में ऐसे छोटे छोटे गाँव जहाँ से हमने पूरी कवरेज करने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, चाहे रात हो और चाहे दिन हो, और चाहे लाइट की बात करें और चाहे सभा भवन की बात करें और चाहे स्कूल की बात करें और चाहे किसी स्ट्रीट या मार्केट की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार की बात करें, लाइटिंग की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, सारी की सारी कवरेज हमने करने की कोशिश की। हमने धुएं को देखा, हमने स्कूल को देखा, हमने मंदिर को देखा, हमने मठ को देखा, हमने गुरुद्वारे को देखा, हमने मस्जिद को देखा, वो सारी चीज़ें देखी, पंचायत को देखी और सारा का सारा ध्यान हमारा वही जगह गया। वाकई में हम कह सकते हैं कि एक आम प्रधान जिसके पास इतना पावर भी नहीं होता, लेकिन उसने कहीं ना कहीं बहुत काम इन जनता के लिए करवाया। करीबन 4 दिन की इस यात्रा के अंदर हम बॉर्डर के पश्चिमी क्षेत्र, बिल्कुल 0 लाइन बॉर्डर के पास भी हम रुके। हम ऐसे गांव में रुके जो मुस्लिम बाहुल्य भी थे और हम ऐसे गांव में भी रुके जहां बिल्कुल ही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भी थे। तो इस घरों में बसने वाले ये लोग बड़े खुश हैं और सुबह सुबह माता जी हैं जो यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, सामने फव्वारे चल रहे हैं। राम राम जी, बढ़िया हो? देखो शहरों में तो दादी जी लुगाइयाँ हैं जो कि नलको लागे टूटी आवे आप रे फट धो ले हैं जी। किसो गाँव में हो? अच्छा पोरा प्रधान जी। हाँ। अच्छा उमर पगह चले। अच्छा 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 नेता दिन में तो अंदर में जुता। अच्छा हाँ लाइट भी जी कहीं को तीन तो मतलब लाइट वाइट आवेश तो सार कौन करी? ओ हाँ। तो आप मतलब घरों का ही काम करे? घरों कहीं को टेम्पू चलावे। टेम्पू चलावे जी जी जी। 3 लड़का है, 2 खेती करे, 1 बार बेंगलोर में रहे। अच्छा दादी जी आप बात बताओ कि जी देखो थे ई धोरार महीने इया फोन चले जन तो मतलब लोग होचे भाई धोरार महीने तो के की कौन बे तो गरीब हुए बना इया फोन चले जन तो बड़ी बात है। तो ए फोन कदू चालू है कद? ए हमी जाया 20 साल में जोया लर। तो आप लाइट कद लगी कद आई लाइट? लाइट आयन था 2-4 महीना या। अच्छा पहले लाइट भी तो दादी जी के चेहरे पर जो खुशी है वो मैं देख पा रहा हूँ। इनका कहना है कि पिछले 2 साल में काफ़ी बदलाव हुआ हमारे परिवार में, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पानी की तो समस्या रहती है लेकिन उस पानी को प्रॉपर तरीके से सदुपयोग करें, इसलिए फुहारा पद्धति से अब ये खेती कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इनकी इनकम है जो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ गई। तो पिछले 40 सालों में यहाँ लाइट नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रधान जी है जिनका नाम है भागीरथ जी तेत्रवाल, विष्णु ही है जी। तो वो यहाँ पर आए और इनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर हमारे लाइट की व्यवस्था करवाई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो नेता को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत शानदार है। मतलब दादी जी जी आप अगर बात करा भाई वोट तो आप सालों सालों देवे ही हैं दो यार आप साल दो। हाँ और गरीब बल्लो कोई को करे जी।
भाई बोट बढ़ी नहीं हाँ जने तो 3 महीना एत करा हीर गाडे फेंक हीर ले जा हीर थोड़ा कर हीर मनवारों कर हीर बोट बढ़िया जीत यार। तो आप मतलब बनी ए तो जगह आप प्रदान करने तो पावर हुआ है कि लाइट लाइट लगवा दे तो प्रधान जी। प्रधान के पावर तो जना मोर लगे इन लाइट यन मो बोट को दियन। अच्छा हाँ तो मतलब फिर भी आप लाइट लगवा दी थे ये कहीं बातचीत करी को पैसा दैसे देर लगवाई लाइट ना कहीं को ई लगवा दी यहाँ जी। तो आप मतलब यहाँ मान लो कि आप तो करीबन 50 साल उम्र आ गई आपने तो 50 सालों ई ढाणी में रहो आप हाँ तो आप 50 सालों लाइट है जबकि लोग लगा दी है लगा दिया आ तो बड़ी बात है हाँ जी। लाइट आवे जन घर में चूल्हो हाँ, है चांदनो टिंगर है है, चांदनो बिजू है जी और कहीं के तपती में बिजी में जी गर्मी जी। में। लाइट तो देखो आजकल तो मुथान में हमें क्यों नहीं के आजकल तो लाइट है नहीं जन पंखा वायरो लेता चिमनी तो ना करता हमें तो लाइट में है जी। तो आप तो सुबह कितना बजे उठो दादी जी थे तो काम घणो ही करो वाला नहीं। काम तो करना पड़े कोई करे एक बीज नहीं है जो पीर गिवड़ी है। अच्छा खेती वालों सागे करो गाय वालों सागे करो खेती वाला ए बंदा है मारे विषय क्या है ओलड़ा अच्छा एक ही मोटो है एक ही छोटो है ये बहुत बराबर बढ़िया। करो है खेती नहीं? को, हाँ। तो राजस्थानी महिलाएं होती हैं वो वास्तविकता में ही मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा मेहनती होती है दोस्तों। पिछले कई 3 सालों से मैं लगातार बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर की जो बोल्ट का बॉर्डर बेल्ट है वहाँ पे मैं जाता हूँ और ख़ासकर महिलाओं की संघर्ष की अगर बात करें तो आज भी 3-3 4-4 किलोमीटर से सर के ऊपर जो है मटके के माध्यम से पानी लेके आना दूर दराज से पानी की किल्लत है। लेकिन देखो ये तस्वीर तो वाकई में बयां करती है कि इस धराधरती की शक्ल सूरत बदल दी है और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस प्रकार का खुशनुमा माहौल सुबह सुबह दिखता है। मैं यूं ही एक छोटी सी सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि जो बीकानेर बेल्ट के जितने भी गांव हैं उनको मैं कवर कर रहा हूं और वहां देख रहा हूं कि पिछले 5 सालों में कितना क्या बदलाव आया है। बॉर्डर बेल्ट का इलाका है ये। हमने जैसलमेर बाड़मेर तो बहुत किया लेकिन अब मैं बीकानेर बेल्ट का जो इलाका है जो भूरासर है जागण वाला है बज्जू बेल्ट है और ये अपना जो गज्जे वाला हो गया फत्तू वाला हो गया और इधर लगभग खाजवाला तक मैं जाऊंगा। तो ये करीबन मेरी यात्रा है 20-25 दिन की। तो आप भी अगर आपके ढाणी में इस प्रकार से पुराना कल्चर है आपके पुराने पोतिया वाले हैं उनका अपन पुरानी चीज़ें इंटरव्यू लें 1971-1965 की लड़ाइयाँ उस समय की जो पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में हम ज़रूर वाद संवाद करेंगे। तो आप भी मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम शिवम बीकानेरी पर डीएम कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत खूबसूरत ढाणी में आया हूँ। यहाँ पर मैं दादी जी से मिला और काफ़ी अच्छा और संघर्षशील इनका जीवन शैली है। फिर अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये रसोई है आपकी है? अच्छा तो गैस वैस का सिस्टम नहीं है क्या दादी जी? अच्छा गैस भी है? तो मैं अंदर से रसोई बताऊँ तो देखो भाई ओहो ये इतनी फूट लकड़ियाँ हैं ये इतनी खूबसूरत लकड़ियाँ देखो जंगल से कितनी बढ़िया सजाई है गोबर की थेपड़ियाँ और सर्दियों में देखो भाई कितनी खूबसूरत ये रसोई है। आप तो रसोई मतलब आप तो लकड़ियाँ माथी काम करो भींदड़ियाँ बीर मत करे बहुत बढ़िया ठंडी रसोई पक्की है मोय। अच्छा बना आप काम मतलब इनमें ही करो है कच्ची रसोई में कच्चे में करो बूढ़ की लोग कच्ची रसोई राजी है राजी है जो रसोई दा पक्की है मोय तेल भी डुडे हाँ हाँ पण में हल्दी लागे और लट्टू जगह आप रे देखो है बहुत खुश है मतलब आप लाइट आए तो बड़ा खुश हो नहीं अठे हूं बैठ जाओ अठे ठाकर बैठ जाओ हाँ गोबर नी पड़ो है ठंडो को नहीं पक्को है तो इनके घर तो पक्का है लेकिन ये तो भाई देखो घास फूस की बनी झोपड़ी में रहते हैं। इनको बोल दे भाई हमने पूरी जिंदगी घास फूस की झोपड़ी में निकाली। घर इनका पूरा पक्का है देख सकते हैं आप लेकिन आप रहते हैं इसी में आपको यही अच्छा लगता है। तो दादी जी राम राम मानिया बड़े लगे आप रो घर अमृत बोली है बागरत जी है नहीं हाँ ओ आ जाओ जनता है काम हो ना हो नहीं तो ये कह जुगे वो काम एक माड़ो हलड़ो तो रह जी तो पड़ी बड़े है बाकी ने बेहन नो कोन तावड़े में बेहन नो है मने थियाम बेहन नो कोन आगे चुनाव में अगर जे भाई खड़ा हुए तो हो जाए मेरे को फोटो भेज दो कहीं बात आगे चुनाव धुनाव प्रधान जी बड़ लड़ी गए चुनाव लड़ी प्रधान लड़ा हूं चुनाव लड़ी नहीं आओ डंके चोट अच्छा हाँ पीछे लार ले गलों छोड़ू थे बागी ने चुनाव लड़ी नहीं तो दुखी दी है नहीं जेके ने हुकी हो आप हाथ कर सके नहीं आवे तो ओ भाई चाहे मां तो 2 रुपया दे राजी करे तो
गरीब ने पालने वाला आदमी सही बात है। लाडला नेता की को पालन हैंग हुका है तोड़िया रात ला धोए है और दिनू के बात है यानी हाँ दिनू के उठे तो यहाँ घाटा कर हाँ लगे एडो कॉम है आगे लाई आदमी है कितनी बार मिले बाऊ भागी हाँ हाँ भागी हूँ रो दिन मिलते ही हूँ पहले तो चुनाव में भागी मारे आए तो ये आए दन हूँ इन्हें कोई भाई डानी जो ला रहे आज अरे आज बहुत ठंडे थे हम हो क्या बहुत ठंडा बेहरो बड़े आज बेहरो बड़े आज हाँ क्या बोट दे दे तू घुंका बोट पालो ठंडे दे भी दिन को दे हाँ भी दिन बोट को दे मतलब यहाँ हम ही टकर जावे जन एक तो आदमी हाँ जी हाँ वो ये नेशी तगी है सही बात है बहुत बढ़िया है पोत याला तो घना खरा हागे है बाग जी रे ओ चला दो चला है खाते है ये नहीं कोई स्कूल या नहीं हुए तो कौन हुए तो को ती यहाँ ऊपर है तो को बागी रहते हाँ बड़े दोरार में यहाँ मतलब काम करवा जन बड़ी है ना ना हाँ तो करो ये काफ़ी खूबसूरत एक बहुत बड़ी बाउंड्री है और उसके पीछे अंदर या स्कूल है या कुछ और भवन बना हुआ है, शायद ये सरकारी है। और पूरा देखो धोरों से पीछे भी धोरे हो रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर प्लेट भी लगी हुई है। और ये मोडेत गांव में मैं पहुँच चुका हूँ। श्रीमती पप्पू देवी तेत्रवाल, प्रधान पंचायत समिति बज्जू खालसा, श्री ओम प्रकाश जी खिचड़, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ के सरपंच हैं ये। और अंदर चलते हैं। देखिए आजकल काफ़ी मॉडर्न टाइप के जो है भवन वगैरह गाँव में बन रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तस्वीर है बॉर्डर के इलाकों के लिए। और वाकई में बड़ी खूबसूरत है। आप देखिए पूरा मतलब अंदर बाग वाग लगाया गया है। तो ये मोडेत गांव का जो है क्षेत्र है। यहाँ लिखा हुआ है पंचायत समिति। अच्छा पंचायत समिति है ये, मिनी सचिवालय। और काफ़ी शानदार देखिए भाई, धोरों के अंदर भी आजकल कितना अच्छा काम होने लग गए हैं। और ये बॉर्डर बेल्ट के इलाके हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं तो वैसे सरकारी व्यवस्थाएं मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ आते आते बुढ़ी हो जाती है, लेकिन जब भी आती हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से, और हो सकता है गांव वालों ने अच्छा सहयोग किया होगा तब जाके इतनी अच्छी बनी है। और अब देखिए, तो चलिए गांव में चलते हैं, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बात करते हैं कैसा गांव है ये। और मोडेत गांव है, इस गांव का नाम है मोडेत, जो कि काफ़ी खूबसूरत गांव है। चलते हैं आगे। तो हमने अभी बताया था आपको कि जो पंचायत थी वो भी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो भाई स्कूल के आगे भी बहुत बड़ा द्वार है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए नंबर प्लेट में भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ के जो नेता लोग हैं उन्होंने ये बनाया है। अंदर चलता हूँ मैं, कुछ और चीज़ें। हालांकि ये स्कूल तो बंद है, लेकिन गांव की स्कूल बताना आपको ज़रूरी है कि कितनी खूबसूरत जो है गांव की स्कूलें ही आजकल इतनी भव्य और सुंदर बनने लग गई है। और भाई डेजर्ट में देखो पेड़ पौधों का कितना महत्व है, वो तो यहाँ के गांव वाले लोगों को भी अब पता लगने लग गया है। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो है बनाए हैं। और इस साइड में देखो टीन शेड वेड सब बना रखे हैं। बहुत शानदार दृश्य हैं ये, और काफ़ी खूबसूरत और बड़ी स्कूल है। और ये तो गाँव के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि इतना खेल मैदान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि डेजर्ट में सरकारी कुछ स्कूलें हैं जहाँ पर बहुत जर्जर हालात में हैं, ना प्रॉपर तरीके से कोई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन देखो बॉर्डर की जो बॉर्डर बेल्ट की ये बज्जू बेल्ट है, और काफ़ी गजब की और बड़ी ये स्कूल है, जो कि दिखने में भी शानदार है। पानी की व्यवस्थाएं, खेल कूद का मैदान, और टीन शेड भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। और इंटरलॉकिंग सड़कें और ये लाइटें, मतलब जो काम हो रहा है वो वाकई में यहाँ ज़बरदस्त हो रहा है। तो बॉर्डर की यात्रा लगातार चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे गांव चक ढाणी, पंचायत समिति, सरकारी भवन, सभा भवन, यहाँ के बीकानेर बेल्ट में जितने भी कितने काम हुए पिछले 5 सालों में, और यहाँ के कल्चर के बारे में भी आपको रूबरू करा रहा हूँ। वीडियो मेरी लगातार बन रही है। मैं रोज़ाना, ये मेरी 15 दिन की यात्रा है, और रोज़ाना मैं नए नए इलाकों में, नए नए गाँव में जा रहा हूँ। आपको भी अपने गांव में मुझे बुलाना है तो मुझे से संपर्क करें। मेरे इंस्टाग्राम शिवम बीकानेरी पर डीएम करें, शिवम बीकानेरी ऑफिशियल पर, जहां पर आज 8.5 लाख लोग जो है जुड़ चुके हैं। ये गांव देख रहे हैं पूरा, जो काफ़ी खूबसूरत है। भाई साहब मिले, राम राम जी। राम राम सर। राम राम जी। ये मोडेत गाँव ही है? बिल्कुल सर, मोडेत बॉर्डर बेल्ट का है। काफ़ी खूबसूरत गाँव है आपका। ठीक ठाक है। स्कूलें भी हमने देखी और अच्छी है। जी जी जी। क्या काम करते हैं आप? बस पढ़ाई भी करते हैं। और मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा गांव में कुछ ऐसे पोतिया वाले या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके इंटरव्यू वगैरह लेने थे मेरे को, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। यहाँ क्या है, खेतों में रहते हैं लोग।
अच्छा, गांव में ज्यादा है जी। नहीं, सब लोग खेतों में ज्यादा है। बूढ़ी तो आपको मिलेंगे गांव नहीं। में आपके एक ही टावर है क्या ये? नहीं, 2 टावर सर। 2 टावर है एक ना? है जियो का है, एक है हाँ। एयरटेल। ये जो पीछे स्कूल सभा भवन ये नए बने हैं अभी? ये पंचायत नहीं बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में मतलब काफी अच्छा बदलाव हो रहा है ना? तो बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि काफी अच्छा बदलाव हो रहा है, यहाँ के नेता लोग भी काफी। ठीक है, देखो पिछले कार्यकाल में पंचायत नहीं बनी, हम्म, पूरा ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने हमारे गांव को पंचायत बनाई है। ठीक है। और उसके बाद स्कूल 12वीं हो गई, हम्म, उसमें स्कूल में टिन शेड का कार्य बज्जू प्रधान जी के द्वारा बनाया गया है। जी। और उसके साथ साथ स्कूल का मेन गेट हम्म, वो भी प्रधान जी ने बनाया है। हम्म, और उसके साथ साथ अन्य चीज़ें हैं, जैसे जम्बेश्वर मंदिर में कोई वाटर कूलर भी उन्होंने भेंट की है। इसके साथ अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। अच्छा, प्रधान जी ने भी किए, पूर्व ऊर्जा मंत्री ने तो प्रधान जी सुरेश जी नाम है? सुरेश जी, भागी जी, अच्छा, मान लो, भागीरथ जी, सुरेश जी उनके बेटे हैं। बेटे अच्छा अच्छा, जी। तो काफी नहीं, बढ़ बिल्कुल चढ़कर काम हुआ है सर। और वैसे भी आपके तो भागीरथ जी तेतरवाल तो आपके कास्ट के ही हैं। बिल्कुल सर, तो कास्ट वैसे- के हो ऐसा नया वो काम कर रहे हैं, प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कास्ट से क्या होता है, गाँव में तो अदर कास्ट भी रहते हैं, कोई कास्ट वाइज तो काम कर नहीं रहे। अच्छा अच्छा, मतलब काफी अच्छा काम हाँ, हुआ है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो चलें गांव में चलते हैं। आप थोड़ा बताइए मुझे किस कौन से इलाके में मैं जाऊं, ताकि कुछ ऐसे पुराने घर, पक्के मकान नहीं चाहिए मुझे, कच्चे घर चाहिए। कच्चे तो यहाँ तो मुश्किल ही है। मुश्किल है, आगे बॉर्डर बेल्ट में तो होगा। बॉर्डर बेल्ट में बहुत है बिल्कुल। कच्चे। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं। ठीक है सर। बढ़िया लगा आपसे मिलकर। ठीक है सर। जी। तो गांव के अंदर पीएम श्री जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ू में हूँ, ब्लॉक बज्जू खालसा, जिला बीकानेर। भाई देखो क्या खूबसूरत यार, कितनी शानदार शानदार स्कूलें गाँव में हैं। लोग बोलते हैं अभी शहरों में जाओ, बच्चों को शहरों में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, ये सरकारी है भाई। कितनी आधुनिकताओं से लेस है। जब नशे का होगा नाश, तब देश का होगा विकास। नशे की लत को, मौत को खत्म करो। सेव वाटर, सेव लाइफ, लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो गजब है यहाँ के। देखो सबसे बड़ी बात है, जिस गांव के अंदर जहाँ का नेता, जहाँ का प्रधान, वो अपने गांव को चाहेगा निस्वार्थ भावना से, तभी उस गांव का जो है विकास हो पाएगा, तभी वो गांव चमन हो पाएगा। तो मैं हर गांव में जाता हूं तो सब लोग कहते हैं कि एमएलए ने तो काम करवाया, एमएलए आते जाते रहते हैं। लेकिन पहली बार जब एक समाज सेवी, उसने चरम सीमा पर काम किया, उसने बेहतरीन काम किया। पहले तो वो समाज सेवी थे, लेकिन उसके बाद में प्रधान प्रतिनिधि बने तो उनको सेवा का मौका मिला और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम जब भी जाते हैं तो हर जगह प्रधान प्रतिनिधि का नाम आता है। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हर जगह आप देखेंगे कि श्रीमान अंशुमान सिंह हैं भाटी विधायक कोलायत और श्रीमती पप्पू देवी भागीरथ तेतरवाल प्रधान। मतलब एमएलए के साथ में कोई भी अगर पोस्ट है या कोई प्लेट लगी, वहाँ प्रधान का नाम आएगा ही आएगा। तो ये गजब की तस्वीर है। बॉर्डर के इलाकों में लगातार यात्रा चल रही है। गोड़ू गांव में मैं अभी आया हूँ। ये पीएम श्री विद्यालय है जो बड़ी आधुनिकता से लेस हैं। अच्छी एक सड़क जो है सामने से आ रही है और खूबसूरत है ये दिखने में। बहुत सारी वीडियो है जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी शेयर करें और आप मेरे बीकानेर बेल्ट जो बॉर्डर का इलाका है उसको भी देखें कि भाई मैं अपने आप को किस तरह से गांव में अपने आप को ढाल रहा हूं। और यहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ घुल मिलकर उनके जीवन शैली को मैं देख रहा हूं। यहां के जो समाज सेवी लोगों से मिल रहा हूं। तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को देखिएगा। अब आगे चलते हैं कुछ नए इलाकों में जहां पर जिस इलाकों को मैं जानता नहीं हूँ। तो इस गांव के अंदर देखिए पुराने घर बने हुए हैं। मैं चलते चलते सड़क के किनारे किनारे मुझे कुछ चीज़ें देखी। मैं आपको एक बड़ी गजब की चीज़ बताता हूँ। जिसे पहले के जो बूढ़े लोग होते थे राजस्थान के, वो इस तरह के कोठे बनाते थे जो इन्हें हम देसी फ्रीज बोल सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ रखते थे वो ख़राब नहीं होती थी। ये पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन ये जिप्सम देखिए आप, ये जिप्सम और इसकी डिज़ाइन देखो कितना हिस्ट्रिकल और कितना खूबसूरत लग रहा है। और जिप्सम इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। और ये घर तो बहुत खूबसूरत है यार। उस समय की कारीगरी देखो, इन्होंने डिज़ाइन भी लगाई है। घर के अंदर मैं जाता हूँ, ये पूरा खंडर है, पुराना है। ये गोड़ू गांव का दृश्य है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इतना पुराना है फिर भी ये तो ऐसे लग रहा है कि आजकल का ही है, क्योंकि जिप्सम तो जितना पुराना होगा उतना ही जवान होगा। और ये जो कोठा है ये सबसे अलग मेरे को दिखा। तो मैं इसके पास आया तो देखा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ये पहले जो लोग होते थे इसके अंदर सोना चांदी है या अपने खाने पीने के बर्तन जो है वो रखते थे। वाह भाई गजब है भाई। देखो बॉर्डर के गाँव में ऐसी जो है यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए मेरी यात्रा पिछले 15 दिन से बॉर्डर बेल्ट, बज्जू बेल्ट
को जो क्षेत्र है वहाँ पर चल रही है। आगे चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, और सामने और भी घर हैं। देखो ये पुराने देखो, तो ऐसे लोग रहते थे पहले ज़माने में। आजकल तो पूरा कल्चर ही चेंज हो गया, लेकिन ये मिट्टी और जिप्सम को मिलाकर इसे कोठलिया बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है। देखो नाम अनोपराम से, गांव गोड़ू है। और आपके गांव में 5 साल में कहीं कहीं विकास हुआ? गांव में 5 साल में सरपंच और प्रधान जी अच्छो काम करियो है। 5 साल में तो देखो प्रधान जी को तो यहाँ देखा तो एक जम्बेश्वर धोरा मंदिर है, अभी तो एक टीन शेड बनूड़ो है, और अटे हॉस्पिटल को गेट, और आमने स्कूल की 4 दीवारी और एक गेट बनियो, और एक बेलड़ा धोरा मंदिर है आमने जम्बेश्वर अटे 12 GMR में, तो बिंगो बटे भवन बनियो, वो भी प्रधान जी ही बनायो। एक आगजनी की पहला घटना आई 2-3 साल गया, भी मैं आपने 2.5 लाख रुपया केस और एक भवन बनायो बांगे करे, तो काफ़ी टाइम प्रधान जी तो गोड़ू में आपको पूरा सहयोग करिया है। हाँ चीज प्रधान बने हूँ पहला भी सामाजिक बिल्कुल 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 सहयोग जितो हो सके भी तो सहयोग करे। अरे मारे तो बे चक्कर लगाता ही रहे 2-4 दिन 5-10 दिन जिंदा भी बाने मौको मिले और आम तो जानता। अच्छा आप अभी बात बताइए कि PM श्री जगह बंद करो एक बार। PM श्री जगह विद्यालय है, ये 4 दीवारी कितनी बड़ी है, कहाँ केड़ी थी 4 दीवारी है? नहीं स्कूल के चारों तरफ है, हाइट भी बिंगी 5-6 फीट है, और गेट को भी इन्वेस्ट काफ़ी हुई है अभी में, और बढ़िया बनाए हुए है, और सही राम जी सरपंच भी अच्छो काम करियो है, और प्रधान जी भी काफ़ी टाइम पूरा सहयोग करिया है, और एक फ़ोन के साथ है आधी रात का हाजिर। कितना बड़ो गांव है वो? गांव तो अभी शायद 4000 वोट है, 4000 वोट, पहले तो ज़्यादा, अभी 4000, एक पंचायत और बन गई 4 RDY। आप बिश्नोई है ज़्यादा है बिश्नोई इलाकों पूरा लगभग? हाँ बिश्नोई भी है, जाट भी है, बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है होगा? हाँ बॉर्डर अटैम कम ही है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। कुल मिला आप जितना लोग हो, युवा साथी भी प्रधान जी काफ़ी चर्चा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधान जी छोटे हूँ लेर बड़े बड़े तक पूरा सहयोग रखे, और पूरी भावनाओं मतलब मिलन जुलन आदमी है, मिलनसार आदमी है। जो भी राम कुमार, यही खेती बाड़ी करा। आपके कोई मतलब कोई संपर्क हुआ, कोई जान? नहीं, प्रधान जी बहुत अच्छा काम करावा यार। आधी रात कोई फोन कर दे तो मान लो बढ़िया कोई काम हो तो आप हेल्प करे, पूरी तरह वहाँ वो हेल्प करे, कटे भी किसी भी जगह कोई भी जरूरत रहे तो आधी रात का हाजिर है। क्या हाल चाल है? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? शुभ नाम वीर बलराम जी। ये आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है ये क्या चीज़ है? पुराना दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये कितना पुराना है? बहुत ज्यादा पुराना है। ये आकृतियाँ किस चीज की बनी हुई है? महाराजा की टाइम का है ये, राजा महाराजा। अच्छा तभी ये कुछ चीज बनी हुई है। बड़े पत्थरदार बना हुआ है मान लो, ऊंटा मत। जैसलमेर से? जैसलमेर से। दोस्तों मैं अभी हूँ जैसलमेर और बीकानेर का ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से जैसलमेर आगे फिर चालू हो जाएगा। जी जी, बहुत पुराना गांव रणजीतपुरा। रणजीतपुरा, बहुत रणजीताराम जी ऐसे कुछ हुआ करते थे, उनके नाम से ये पड़ा ना जी। और ये कुछ इस प्रकार का गाँव है। ये सामने जो मंदिर है रामदेव जी का। अच्छा रामदेव जी का है। ये जाम्बे जी का मंदिर। ये जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है सामने, बिल्कुल देखिए। और यहाँ पर कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? जाट, बिश्नोई, मेघवाड़ सारे ही रहते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, हम आपको और बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत पुराना कुआं है, तो भाई साहब मेरे को लेके आए कि आप गोड़ू से आए हैं और रणजीतपुरा में आपका स्वागत है। और अभी अगर जैसे भाई साहब अगर बात करें रणजीतपुरा गांव की, तो ये चूने के जो मकान बने हुए हैं, पुरानी चौकी है ये। अच्छा पुरानी पुलिस चौकी है ये? थोड़ा जूम करके बताओ, ये पुरानी पुलिस चौकी है इस गाँव की। अच्छा आओ आओ मेरे पास आओ आप। ये पूरा जो है सामने जो चुन्ना पत्थर की बनी हुई, को बता देता हूँ कि यहाँ ये रणजीतपुरा गांव जो बहुत पुराना है, और यहाँ पर पहले जो है पुलिस चौकी कैसे होती थी मैं आपको बताता हूँ। ये सामने देखो, जूम करके बताओ, ये अलग ही है, ऐसा लगता है कि कोई कोर्ट है या पुराने राजा महाराजाओं की कोई ये कोठड़ी है, उस तरह ये चौकी है, चुन्ने से बनी हुई है। अब तो ये पूरी खंडर हो चुकी है। और ये मंदिर है, और ये प्रधान जी का है, ये बना हुआ, ये बनाया है अभी मंदिर के पास। ये किन्होंने किसने बनाया? प्रधान जी, पप्पू देवी जी। अच्छा तो यहाँ पर यहाँ ये बॉर्डर का बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट जो रणजीतपुरा गांव है। तो जैसे कि आपने बोला कि प्रधान जी ने काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम किया है। मैं बज्जू से निकला, फिर मोडायत, गोड़ू, रणजीतपुरा, और आगे कौन से और गांव है? फतुवाला भी है, चक्को में है, ढाणियों में लोग रहते हैं, साथ ही ये गांव है ना? 32 है इस पंचायत। अच्छा प्रधान जी ने यहाँ काफी काम करवाया? बिल्कुल काम कराया। जैसे स्कूल का गेट है, वो भी स्कूल का गेट है, वो कक्षा रूम है, साथ ही स्कूल का 2 कक्षा रूम बनवाए हैं, 2 रूम बना दिए, काफी काम करवाए हैं।
प्रधान जी एक ऐसे व्यक्ति है, 5 आदमी कह देते नहीं कि ये काम प्रधान जी आपको करवाना है, चाहे जेब से पैसे लगाओ, हाँ, करवा जेब से देंगे। वो करवा देगा। तो आपने जैसे बहुत बोला बढ़िया कि बंदा है। हमारे ये जो मंदिर है, मंदिर के पास मंदिर के में पास ये सब सभा भवन बना सभा दो, भवन तो उन्होंने बना दिया, बना दिया। स्कूल गेट ही बना दिया। तो ऐसे प्रधान जो है वो हर गांव में अगर हो तो अच्छी तस्वीर बहुत- है बहुत बॉर्डर के बढ़िया। इलाके की। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सुविधाएं धीरे धीरे आती हैं, लेकिन आती आती बुढ़ी हो जाती है। हाँ। लेकिन ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने जाति पाति भेदभाव को छोड़कर छत्तीस छत्तीसी कौम कौम को आगे बढ़ाकर साथ में। और साथ में लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, आपका भी मैं सरपंच धन्यवाद। साहब भाई हूँ। अच्छा, आप सरपंच साहब के भाई साहब हैं। सरपंच साहब का क्या नाम है? देवीलाल जी, देवीलाल शारदा देवी जी। अच्छा, देवीलाल। ये अभी रणजीतपुरा के मौजूदा सरपंच साहब है। बढ़िया बढ़िया। तो आगे चलते हैं। भाई साहब अभी हमें मिले, यहाँ पर भाई साहब के पास रुके, खाना पीना किया, चाय पानी की। अब आगे हम बॉर्डर की ओर चल रहे हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। जी जी। दोस्तों, ये बॉर्डर का आखिरी गांव इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बरसुलपुर गांव है। यहाँ पर एक बहुत पुराना राजा महाराजाओं के समय का एक फोर्ट है। और यहाँ पर अगर मैं एक सिंगल रोड सामने से आ रही है, ये रणजीतपुरा से आ रही है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बाप जो है 96 किलोमीटर बिकमपुर रणजीतपुरा राव वाला। ये गांव वाकई में पूरे के पूरे जो धोरे हैं, ये धोरों से घिरा हुआ है। ड्रोन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटी आबादी वाला ये गांव, जो कि बरसलपुर के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एक पुराना कुआं है, उस कुएं के पास मैं लेके चलता हूँ आपको। और सिंगल डंडी है, ये जा रही है। गांव के अंदर चलते हैं, 2 टावर भी लगे हुए हैं, बहुत बड़ा फोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बरसलपुर गांव में मैं आ चुका हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत और सुंदर सा गांव है, एकांत में बसा हुआ गांव है, धोरों के बीच में बसा हुआ गांव है। मैं इस रेगिस्तान में धीरे धीरे चल रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि सामने जो ये एक कुआं दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी शानदार और पुराना है। इसको मैं देखता हूं और आगे चल के आपको बताता हूं। दोस्तों, ये पहले की विरासत है, उस समय की, जब यहाँ के लोग अपने माल मवेशी और ऊँटों को पानी पिलाते थे। और यहाँ पर देवेशी समाज के लोग पहले रहा करते थे। ये राजा महाराजाओं के समय की ये पुरानी एक खंडर बनी हुई जो है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसे कुआं शायद बोलते हैं। इसके अंदर कुछ आवाज़ें आ रही है, देखिए आप। ये जो आवाज़ है, ये चमगादड़ की है। गांव के अंदर चलते हैं, देखते हैं गांव के अंदर क्या कुछ बदला हुआ है 2 सालों से। ये भी बीकानेर बेल्ट का बॉर्डर का इलाके का एक गांव है, बरसलपुर फोर्ट। किले के अंदर चलने की कोशिश करेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के विकास के जो बुनियादी ढांचे को किस तरह से चेंज किया है पिछले 5 सालों में यहाँ के एमएलए ने, यहाँ के प्रधान ने। तो देखते हैं, धोरों के बीच बचा हुआ ये गांव जो काफ़ी खूबसूरत है। चलते हैं गांव के अंदर। गांव के बीचों बीच आ चुके हैं। भाई साहब मिले। राम राम जी। राम राम। क्या हाल चाल है? शुभ नाम आपका? सुखदेव है। सुखदेव जी। बरसलपुर काफ़ी पुराना। हाँ, बहुत पुराना गांव है। कौन से कास्ट की ज़्यादा कम्युनिटी है यहाँ पे? मेघवाल है, कुमार है, राजपूत है, बनिया भी है। ये जैसे खंडर हुआ ये कुआं है, ये कितने साल पुराना है? ये तो कई साल पुराना है, हमने तो ऐसा ही देखा इसको। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि 1971 और 65 की लड़ाई से पहले का गांव है ये, है ना? हाँ हाँ। और यहाँ पर मेघवाल समुदाय के लोग भी हैं, और ये फोर्ट है। तो यहाँ पे राजा बरसलपुर के राजा भी हुए थे। क्या नाम था उनका? अभी तो है वो सुरेंद्र सिंह राव है। अच्छा, तो राव साहब जी का ये फोर्ट है। गांव काफ़ी पुराना और ऐसे पिछड़ा हुआ लग रहा है। अभी पहले तो पिछड़ा ही था, और भाटी साहब का यहाँ गांव है, ये अभी विकास करवा रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं ना। रहे हैं। क्या क्या काम हुए हैं? जैसे अपन चलते हैं। ये दोस्तों, मैं अभी आया हूँ कार्यालय ग्राम पंचायत बरसलपुर, पंचायत समिति बज्जू खालसा। हाँ। ये बीकानेर बॉर्डर पे है गांव, और बज्जू ब्लॉक का है ये, है ना? बज्जू ब्लॉक का है। तो आइए चलते हैं। और आप भी मास्टर हैं? नहीं, मास्टर नहीं जी, मैं यहाँ काम करता हूँ, सरपंच। अच्छा, आप सरपंच साहब हैं? हाँ। ओहो, ये सरपंच साहब है। शुभ नाम आप क्या बताया आपका? मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव जी है आप, और ये सरपंच साहब है। बहुत देखो, युवा सरपंच से मिले हैं। हालांकि मैं ऐसे घूम रहा था तो भाई साहब से मिला, तो बोले कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं बॉर्डर एरिया में घूमता हूँ। और ये राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसलपुर, जिला बीकानेर। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं गाँव में? कैसी सुधार हो रही है? और सुधार आप भी आओ कैमरे में, आप क्यों पीछे रह रहे हो? तो भाई साहब देखिए जी, सुधार तो हो रहा है, वो बिल्डिंग बन रही है स्कूल की। अच्छा,
और ये प्रधान कोटे से गेट बनवा दिया प्रधान जी ने। ये सामने वाला है? हाँ, ये सामने अच्छा। वाला। और ये सीसी ब्लॉक लगवा दिए। ये मतलब इंटरलॉकिंग जो होती है, ठीक है। और स्कूल में ये जलकुंड है, शौचालय है। ये सारा एमएलए द्वारा काम हुआ है सारा? नहीं, प्रधान कोटे से। अच्छा, प्रधान कोटे से हुए हैं। बहुत शानदार। तो प्रधान जी अपने भागीरथ जी तेतरवाल। बहुत शानदार। जैसे मैं पीछे से आ रहा हूँ गाँव से घूमते घूमते, मेरी गाँव की यात्रा चल रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रधान जी काफी चर्चे हैं। हाँ जी। तो कितना काम करवा दिया लगभग? बहुत काम करवाया, 45-46 लाख का। 45? इतने छोटे से गांव, वैसे गांव छोटा ही है, पुराने कुएं भी मैंने देखे हैं यहाँ पे। और यहाँ गांव के लोग तो अमूमन बाहर रहते होंगे? बाहर रहते हैं। हाँ, गांव में कम रहते हैं, खेतों में ज्यादा रहते हैं। खेतों में ज्यादा रहते हैं। तो 45-50 लाख का काम जो है प्रधान जी ने करवाया है जी। और बाकी गांव में बदलाव हो रहे हैं, मतलब समय के साथ अच्छे बदलाव हो रहे हैं। अच्छे बदलाव। बॉर्डर बेल्ट के गांव है तो बदलाव तो होने भी जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ जो सरकारी व्यवस्थाएं आती आती सीमांत क्षेत्र है, अंतिम छोर में बुढ़ी हो जाती है। अभी आने लग गई है। आने लग गई है। क्योंकि आप जैसे युवा सरपंच हैं तो कहीं ना कहीं काम तो होगा ही होगा। तो ये गजब की तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है इन गाँवों के लिए जो सीमांत क्षेत्र में इतनी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं। और जो है यहाँ पर पंचायत की बात करें, अटल सेवा केंद्र की बात करें, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विस भी यहाँ पे हैं, टावर भी लगे हुए, सड़क भी आ रही है यहाँ पे। तो कुछ अगर पहले 20-25 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, लाइट पानी सड़क कुछ नहीं था। यहाँ के लोग बहुत संघर्ष लोगों ने किया, बहुत संघर्ष। और आज गांव की दशा बदल चुकी है। तो ये सब इन युवाओं के कारण हुआ है। एजुकेशन यहाँ पर आई तो, और युवा सरपंच है तो आपका भी धन्यवाद, आपने भी टाइम दिया। शानदार। आगे चलते हैं और कुछ और भी गाँव को एक्सप्लोर करते हैं। राम राम जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तरीकों को हमने आपको कई प्रकार से हमने आपको बताया। और यहाँ पर अगर मैं इन झोंपड़ों को देखूँ तो ये 1965 और 71 के समय के झोंपड़े हैं। वाकई में गजब ज्ञात होता है और ऐसा लगता है कि उस समय में जब ये इलाका आबाद हुआ हो उस समय इलाका आबाद था, उस समय भी यहाँ पर जो आधुनिकता है वो अपने मायनों में अलग थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी सी मोखी है और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है उससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो अपने आप में ठाठ में रहते थे। ये पूरा का पूरा गांव जो है अब उजड़ चुका है। यहाँ के लोग हो सकता है आगे कोई नए गांव में चले गए होंगे, लेकिन बीकानेर बॉर्डर के आसपास में रहने वाले कुछ ऐसे भी गांव हैं जो आज भी 100 साल पुराने ज्ञात होते हैं। जैसा कि मैं इस झोंपड़े के अंदर अगर जाऊं तो ये झोंपड़ा कितना खंडर है, कितना पुराना है, और ये इससे मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये झोंपड़ा कितना पुराना हो सकता है। उस समय में जो यहाँ पर महिलाओं ने गोबर मिट्टी को इकट्ठा किया, यहाँ पानी वो लोग कहाँ से लेके आए, फिर इन झोंपड़ों को तैयार किया, फिर अपना पूरा गाँव इस झोंपड़ों के माध्यम से बनाया। तो आप देखिए कि अंदर से कितना खूबसूरत है, कितना मजबूत है। इसमें अगर लकड़ी की बात तो कोठलिए हैं। इसको मैं ऊपर से आपको बताता हूँ कि ये जो कोठलिए हैं वो इस तरह से दिखते हैं। देखिए आप, ये काफ़ी पुराने हैं, छोटे छोटे कोठलिए, इसके अंदर काफ़ी डिज़ाइन की गई हैं। रेगिस्तान के गुमनाम इलाकों में और अनछुए ये इलाके हो सकते हैं जहाँ पर मेरे जैसा एक यूट्यूबर यहाँ पर पहुँचा है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ की जीवन शैली और यहाँ के जो बुनियादी ढांचे को यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के सामाजिक जो सरोकार वाले जो लोग हैं, जो सामाजिक सेवा भाव जैसे करते हैं, जैसे भागीरथ तेतरवाल हैं जो बॉर्डर के इन इलाकों में कई जगहों पर अपना व्यवहार जो है अभी भी कायम किए हुए हैं, जैसा कि। और अब मैं आपको एक बहुत बड़े एक झोंपड़े में लेके जाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है और ये वाकई में डरावना भी लगता है। लेकिन उस समय में ये जो माहौल था, उस समय में जो ये दिखने में कितना खूबसूरत था, और इसमें करीबन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 100 लोग जो है अंदर सो सकते हैं, और पूरा का पूरा जो गोल है एकदम बिल्कुल, और कितना बड़ा और कितना खूबसूरत होगा इसका तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो गांव है, इस गांव में सारे के सारे घास फूस मिट्टी के बने हुए ये झोंपड़े और मड हाउस जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगते होंगे उस समय में, जब आज से मैं 200 साल पहले यहाँ पर अगर आता हुआ। लेकिन आज तो ये पूरा वीरान हो चुका है। इस गांव का सबसे पुराना आपका ये है स्थान पीर जी का। आपकी जो भी मन्नत होती है या कोई समस्या होती है तो आप यहाँ, तो आपकी समस्याओं का निजात
यहीं से होता है ना? यहीं से, पीर जी। जी। आज आप पूरे परिवार के साथ आए हो हैं? जी जी। दोस्तों वो गांव हमने बताया था, उस गांव के लोग जो है अब इस प्रकार के खेतों में आ चुकर बस चुके हैं। ये खेत हैं, एक बाबा जी हैं, बूढ़े बाबा जी हैं, जो पीछे हमने आपको बहुत ही खंडर और वो जो पुराना गांव बताया था, उसी गांव से लोग जो हैं अब यहाँ पर रहने लग गए हैं। और ये बाबा जी हैं। तो आपका यहाँ पर पूरा ये खेत है जी, और आपका ये परिवार यहीं रहता है? अच्छा, सारा खिंडोड़ा है। अच्छा, ये बात है ना। जो पीछे वो जो टूटा फूटा गांव था उसको छोड़ दिया आपने? वो छोड़ दो, उनके पास ही है मेरा परिवार। वो अच्छा, एक आध है वहाँ पे। एक माता जी मजार बनी हुई है, एक जो प्रसादी वगैरह चढ़ा रहे थे अभी, वो आपके कौन से भगवान है? मतलब वो पीर जी है? पीर जी है हमारा लागती में जी। अच्छा, तो वो आप कोई मन्नत मांगते हैं तो फिर वो आपको पर्चा देते हैं, तो आप प्रसादी चढ़ाते हैं? ये हमारा पीर लड़का हमारा भोला भोला सफा भोला। अच्छा, जेरी मां मुंह से काट सी नहीं, हाँ। पूरी हो सी। अच्छा, जो मतलब मुंह से निकाल दिया वो पक्का है? पक्का है। अच्छा, वो 25 साल की उम्र आई, 11,000 लैंड पड़ी तार। हाँ, 8 लगी थोड़ी सी। ठीक है। दुआ गया, हाँ, दुआ गया। फिर 8 में वो उठाया, मैंने पर्चा दिया वो कि मारे जो उठाया बच्चे मारे दरगाह बना लो। ठीक है। शुक्र शुक्रवार का ये अंदर अंदर। अच्छा, वो सामने जो दरगाह बनी हुई है, यहाँ पे मेला भी भरता है? नहीं तो अंदर कोठे के अंदर। अच्छा, जुमे का मेला भी भरते हैं? जुम्मे का। अच्छा, हर जुम्मे का। एक आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ। दादा दादी? हाँ, अच्छा, आप भी हज करके आए हुए हो? आप दोनों ही? हाँ। ओहो, तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो किस्मत वाला है, देखो ऊपर वाली की जब कृपा होती है तो हैं जी। हमारे हाथ में कहीं को नहीं, ऊपर नहीं। सत्य, दिमाग और मन शांति और साफ सुथरा हो तो है। नहीं तो लोगों के पास दादी जी बहुत पैसे हैं, नहीं वो भी नहीं जाते हैं। हाँ जी। तो आपके ये पोता पोती हैं? ये दोता है, ये दोती है, वो पोता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्कूल जाते हो आप? हाँ। ये सब बच्ची है, देखो ये। आप स्कूल जाते हो? आप स्कूल, क्या नाम है आपका? मंजूर। अच्छा, तो ये इनका घर है। और आप भी मतलब इतनी उम्र हो गई फिर भी मेहनत पूरी करते हो आप, हैं? जी जी जी। तो दादा, यहाँ आसपास में कौन कौन से गांव है मुसलमानों के? बच्चे की सेवा करा, नमाज पढ़ा, उसकी सफाई करा। अच्छा, और इसे दुआ करे, सारा कुछ तैयार करे। वो ये जो सामने जो मजार बनी हुई है आपके बेटे की है? और आप अपने बेटे की सेवा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो जमीन है वो आवंटन करवाई थी प्रधान जी ने, उसकी पूरी बात बताओ अबे। वो आवंटन ये बताइए, ये वो 20 साल 25 साल 200 बीघा जमीन मेरी कच्ची की है। वो फिर अजमेर में 20 साल में टुलता रह गया, लड़ता रह गया, एक चले आया। स्टे लेके आए आप? हाँ। अजमेर से लड़ भी रहे थे? लड़ रहे 20 सालों से? हाँ। फिर वो फेल मेरी कोई आगे कोई दूसरा वकील आओ, हमारा वकील कमजोर आ जा, मैं फेल पड़ती जोधपुर भेज गई जी। फिर जोधपुर चली गई जी। जोधपुर से फिर वापस आ गई अजमेर में जी। अजमेर से फिर आ गई कौले तहसील। वो क्या कौले तहसील के लिखा के ले आओ जी। तहसील कौले टोट पाई 1 नंबर में 2 नंबर में आ गई। अच्छे बज्जू है जी। फिर मैं हाथ थक गया, मैं क्यों ये ज़मीन नहीं होएगी, हाँ, शमरी तो नहीं होगी। फिर मैं नेम वाला फैला कर लाया। नेम वाला जो नेम है ज़मीन का है वही हमारे को मिली भी नहीं है। 4 फैला अजमेर से मैं कटा दिया, ले आया बज्जू ले आया। 4 फैला में प्रधान ने मैंने 1 फैल मेरा हाथ पकड़ के लेफ्ट में बढ़वा दी। प्रधान जी बज्जू प्रधान? बज्जू बजा भागीरथ जी तेतरवाल? भागीरथ तेतरवाल ये सर्वेश है नहीं? सुरेश? सर्वेश हाँ। हमारी माँ पकड़ी रखा के ये इतना 85-86 साल आदमी नौकरियाँ ढाला फिर इसकी पुरानी जमीन डाडे पड़ाडे की। हाँ। इसको बढ़ाओ, वो वेंदा हो जाए इस टाइम एक ई उम्र में एक बढ़ा गया। तो आप जैसे सुरेश और आप कितने दिन भाई चक्कर लगे तब जाके ये हुआ सारा काम? मैं महीना दौड़ता रह गया, इधर ला रहे फिरता रह गया, दौड़ता रह गया। आखिर एक
बनवाती है। प्रधान जी और आप दोनों एक महीना इधर उधर चक्कर लगे तब जाके आपका ये काम हुआ। जी जी तो प्रधान जी ने मतलब आपका पूरा सपोर्ट किया कुल मिला के? पूरा 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 सपोर्ट करा हमारा जी। और अगर प्रधान जी का सपोर्ट नहीं करते तो वो जमीन नहीं मिलती आपको? अरे जमीन नहीं मिलती, वो फिर पड़ी है गवर्नमेंट की राज की पड़ी है, होनी पे 3 मुरबा पड़ा हमारा। तो आप मतलब प्रधान जी को शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रिया अदा करना बिल्कुल। प्रधान से चाहे जो करांगा जी, मांग करे वो पर मेरी जान तैयार है प्रधान जी के लिए, इसके लिए। वाह के बच्चे हैं जो कि बहुत ही सुंदर और गोरे गोरे हैं। क्या नाम है आप सभी का? याकूब। आपका? आपका? याकूब। वाह क्या बात है। खेल खेल रहे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो? कौन सा गांव है ये? जागरण वाला। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहे हो अभी? खिटकन। मेरे को भी खिलाओगे? देखो कैसे खेलो, बस खेल के बताओ मेरे को। और अभी हम आए हैं जागरणवाला की मदरसा इस्लामिया दारुल अमूल जागरणवाला बीकानेर। यहाँ पर सब बच्चे आप पढ़ाई करते हो ना? बहुत शानदार। छुट्टी हो गई आपकी? आप सभी इस जागरणवाला गांव के बच्चे हैं आप, हैं? यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जागरणवाला जो ये मदरसा है, बहुत खूबसूरत यहाँ बाग भी लगा रखा है। पूरी बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ, अरे देख सकते हैं मेहमान नवाजी में सबसे आगे होते हैं गांव के लोग जो हैं। और ये देखो सबसे खूबसूरत डिजाइन है, सिंधी स्टाइल की दरियां हैं यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और सभी रल्ली सिंधी स्टाइल की रल्ली है। और भाई से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकतुल्लाह है। वाह जी वाह। तो ये कौन सा स्थान है? अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? आप जागरण वाला खड़े हो जी। ये जागरण वाला स्तर है जी। ये बॉर्डर का इलाका है बॉर्डर का इलाका है। बहुत कम व्यवस्थाएं होती हैं, फिर भी यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं। खुश होते हैं। मेहमान नवाजी में पहले नंबर, 1 नंबर। जी जी जी। राजस्थान में ये बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर मेहमान नवाजी में 1 नंबर है जी। और हमारे ये बिछानों के लिए मेहमान नवाजी में रली है जी प्रसिद्ध। और मैं खुद बेचता हूँ, इसका व्यापार करता हूँ। अच्छा, तो ये आप खुद हाथों से भी बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं और मैं खुद मतलब इसका व्यापार है मेरा। अच्छा, कितने की एक रली है? 1200 की। 1200 रुपए की है ना? बहुत शानदार। तो गांव में आए हैं, गांव के काफ़ी लोगों से बातचीत करेंगे, गांव की खुशहाली के बारे में, गांव के ज़माने के बारे में, गांव में अभी पिछले कई सालों से गांव की बुनियादी ढांचे के बारे में बात करेंगे, किस तरह से माहौल चेंज हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई है गांव के अंदर। तो क्या नाम बताइए खान साहब? मेरा नाम मौली रोशन है और मैं इस मदरसे का संचालन कर रहा हूँ, हेड प्रिंसिपल हूँ जी। और यहाँ मेरी निगरानी में दूसरे भी हमारे जो कुर्ब जवार की जो मस्जिद है या मदरसे हैं, तो उनकी 5 जो यहाँ के जैसे कायम आबादी है, दाबली है, 3 सीडीवाई है, आरडी 845 है और इधर नसीरपुरा में मस्जिद है। तो इसमें जो पढ़ाने वाले असातिज़ा है वो भी मेरी निगरानी में काम करते हैं। और हमारे जो प्रधान जी हैं, जी जी इन्होंने इनसे हमने पहली दफ़ा में जब मांग रखी जी और जब यहाँ शिविर लगा था स्कूल में, तो उसमें जब तशरीफ लाए थे तो इनसे हमने बात की कि यहाँ जो बच्चे हैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और यहाँ मदरसे का और स्कूल का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ है और ये जो मदरसा है ये 5वीं तक है। तो उसके बाद में यहाँ जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद लगभग 60 से 70 है। उन बच्चों का खाने पीने का यहाँ नज़म होता है और हमारे पास कमरे जो है कम थे। तो हम प्रधान जी से यहाँ पप्पू तेतरवाल जो हमारी प्रधाना थी उनको लेके आए और साथ में भागीरथ जी तेतरवाल भी तशरीफ लाए थे, उनके साथ सुरेश तेतरवाल जब यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने बच्चों के तादाद को देखते हुए और दूसरे बच्चे जो है जो 6ठी से 10वीं तक के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं और बाकी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका खाने का पीने का नज़म होता है। तो उनके सामने बात रखी कि हमें यहाँ बच्चों के रहने के लिए तकलीफ़ हो रही है और यहाँ भवन की ज़रूरत है जी। तो उन्होंने पहली दफ़ा में यहाँ तशरीफ़ लाए और उनका मेरे पास फ़ोटो है वो भी मैं आपको दूंगा। और यहाँ आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए एक भवन का हम निर्माण कराएंगे और उस वादे पे बिल्कुल खरे उतरे, हमें उनके चक्कर नहीं काटने पड़े। 1-2 मरतबा खाली बात की सर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जैसा होता है हम पहली फुर्सत में आपका काम कराएंगे। वो भवन आप देख सकते हैं पीछे, अगर आपका कैमरा मैंने तो घुमाया, ये सामने पीछे जो कलर लगा ये जो सामने वाला है ये भवन जो है है भवन क्षेत्रवाल की तरफ से हुआ है। बाकी दूसरी भी मैंने अभी उनके सामने की, उन्होंने कहा वक्त आया तो बिल्कुल आपकी स्कूल को आपके मदरसे को याद करेंगे और जब भी मिलते हैं कहीं भी मिलते हैं रास्ते में तो ये हंसते और हंसमुख चेहरा हर टाइम। अभी बीच में मैं बाड़मेर से आ रहा था तो बीच में गोड़ू के पास में भागीरथ जी मिले, रुके और उन्होंने कहा हाल चाल जाना। तो हर आदमी के दुख सुख में काम आने वाले आदमी हैं और बहुत अच्छे हैं। हम तो इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है।
काफी और अच्छा बाकी जुड़ाव है यहाँ आपके के गांव लोगों से। आप पूछ सकते हैं, इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है। जी चलिए, अभी तो नाश्ता आ आपके चुका सामने है, ठीक नाश्ते को ग्रहण करते हैं। और काफ़ी अच्छी, शहर में भी इतनी मेहमान नवाज। आप तो चक्की और लेके आए हैं, बिस्कुट भुजिया। गांव के बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। और हाँ, थ्रो थ्रो थ्रो, ओहो क्या बात है, क्या बात है। ये देखो भाई, अब शॉट मारेगा ये। ए शाबाश, अरे भाई हड़ा कैमरा तोड़ दे दो। ए 3 ए ओहो ए तो अब सभी से विदा लेते हुए अब यहाँ से मैं आगे की ओर निकलूँगा। तो खान साहब बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों ने अच्छा सेवा दी, नाश्ता पानी भी करवाया। और इससे आगे और मेरी जो यात्रा है बॉर्डर के गाँवों की चल रही है। और आपसे भी अच्छी जानकारी इस गांव के बारे में मिली। और सब लोग जो है, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मान सम्मान के लिए आप अजरक लेके आए हैं। जी तो बिल्कुल, आप गांव के द्वारा प्रेम है। ये द्वारा धरती की आप वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी टाइम से देखते हैं आप मेरे जी वीडियो? जी बिल्कुल, काफी टाइम से। बहुत शानदार। और आ जाओ आप आ जाओ। आप सरपंच है यहाँ के? नहीं जी, ठेकेदार भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम जब बात कर रहे थे सिंधी रलियों की, तो भाई साहब जो है आप खुद ही इनका जो प्रोडक्शन करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या बताया? मेरा नाम बरकतुल्ला। क्या क्या आइटम रखते हैं? इसी मोटरसाइकिल पे बेचते हैं आप? इसी मोटरसाइकिल पे बेचता हूँ। देखिए, इसको खोल के बताइएगा कितनी गजब की डिजाइन है। और ये देखिए, ये 5x4 की है या 6x4 की? 7x4 की। 7x। इसके अलावा और भी रलियां हैं आपके पास अलग अलग डिजाइन की? अलग अलग डिजाइन। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। ये पैटर्न देखिए, ये भी पैटर्न। ये लगभग गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं। और आप गांव टू गांव जाकर बेचते हैं इनको। और ये हाथों से सारी ये जो सिलाई है, ये सारी हाथों से। यहाँ की महिलाओं को आप काम दे देते हैं, वो घर पे बैठी बैठी इनको तैयार करते हैं। कच्छ से गुजरात से आती है। अच्छा, और ये घरों में लगाने के लिए। ओहो, वो मंदिरवाड़ा बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है इसका। घरों में लगा, गेटों का आगे डिजाइन है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत। इसमें शीशा भी लगा हुआ है, देखो जी, शीशा भी लगा हुआ है जी, बहुत तकिए का शानदार। कवर भी है। बिल्कुल, ये पुराने जो ट्रेडिशनल आइटम है वो आप बेचते हैं जी। और एक दो आइटम। ये बाइक पे आप कितना किलोमीटर, कितने गाँव से आप विजिट कर लेते हैं? कम से कम जागरण वाला से लगे दंतौर खाजू वाला इतना पूरा घूमता हूँ। ठीक है। और फलोदी एरिया घूमता हूँ, हिंदाल का है, ठीक है, और फलोदी भाप सब एरिया घूमता हूँ। ये तकिए का कवर है। वाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है भाई। ये थोड़े महंगे तो नहीं है ये ज्यादा? ठीक है, ज्यादा महंगे नहीं है, रिजनेबल रेट है। ये चुन्नी है, चुन्नी है, ये तारों वाली चुन्नी है, बहुत शानदार। एक छोटी सी बाइक के अंदर आप इतनी चीजें रखते हैं, शानदार लगा। बच्चे जो है, इन बच्चों से बातचीत की हमने और अब आगे चलते हैं। भाई 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 कहाँ से आ रहे हो? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये जागरण वाला। जागरण वाला? हाँ। और ये कच्चे रास्ते में आप गाड़ी चला रहे हो भाई, पक्के ड्राइवर हो आप? हैं, तरला कर रहे हैं। तरला कर रहे हो। चलो भाई, सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ नेटवर्क नहीं है और मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसी ढाणी में आज रात रुक जाऊँ मैं। और भाई से पूछता हूँ। राम राम जी। राम 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 राम। कहाँ से आए आप? बिजेरी से। बिजेरी से। कहाँ जा रहे हैं आप? आगे जा रहे हैं, जागरण वाला। खेत में जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे इन धोरों में मतलब आप रहते हैं क्या? यहाँ पे आपके घर है क्या? यहाँ पे खेत हैं, झूपड़े यहीं हैं। इस धोरों में तो पानी वगैरह है, व्यवस्था है? आता है कभी आता है, क्या तो ये खंबे भी जा रहे हैं, ये आपके ढाणी में जा रहे हैं क्या? वाह, मतलब आपके यहाँ लाइट भी है? लाइट अभी हुई है कई सालों से। अच्छा, कब हुई लाइट? एक 2 साल हुए। अच्छा, बढ़िया। आपके पैसों से लेके आए लाइट तो आप, या? नहीं, पैसों से नहीं है। हाँ, मतलब ये कनेक्शन 2016 की फाइल थी। अच्छा, तो 2016 की फाइल अब आई है 10 सालों के बाद में। कारण इतना लेट क्यों? पता नहीं सर, वो तो पता जी। नहीं है। 2023 में डिमांड भरा था। हाँ, कई बार हमने इसको बोला, मतलब ठेकेदार को, हाँ, फोन नहीं उठाता था। ठीक है। प्रधान जी को बोला, सुरेश को, हाँ, इसने मतलब वो हाथों हाथ एस्टिमेट बनाकर हाथों हाथ मतलब लाइन चालू करवा दी। अच्छा, तो मतलब आपकी एक ढाणी के लिए ये 15-15, 20-20 पोल आपके यहाँ प्रधान जी ने 61 पोल, और यहाँ के बज्जू प्रधान ने 61 पोल आपकी ढाणी के लिए लगवा दिए। भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ यहाँ पर भाई प्रधान जी ने तो
ये कह सकता हूँ मैं, अतिशोक्ति नहीं करूँगा कि यहाँ पर इन्होंने काम की और प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना कि विकास की गंगा बहा दी, ऐसा इन्होंने किया इन दौरों में। तो मतलब आपके लिए तो प्रधान जी फरिश्ता बन के आया है जी। कितने सालों से? 2016 की फाइल हमारी 2013 की फेल लगी हुई, 12 साल तो लगा ही नहीं। फिर ठेकेदार को 2 साल मेरे को ठेकेदार रोन दिया जी। फिर एक दिन मेरे को थड्डे दे के बाहर निकाल दिया ठेकेदार। ठीक है, धक्का दे के हाँ। फिर मैंने इसको फोन किया, ये बेचारा रात को उस टाइम वो अपना वो कश्मीर वाला रोला पड़ा था ना, संदूर वाला, हाँ, उस टाइम वहाँ जा रहा था मीटिंग में जी। फिर मैंने को बोला मगर मैं अब मरूंगा रोड पे। तो क्या चाचा तुम मत मरो, मैं अभी आ रहा हूँ। मतलब आप रोड पे बैठ गए? मैं लिट गया वहाँ पे। कैसे लिटे? मेरे को लिटा के बताओ कैसे, सच बताओ, हकीकत में झूठ नहीं बोल रहे हो आप। ये मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया? बताओ कैसे करने के लिए, ठीक है ना? बताओ, ये अभी रहता ही है, मेरे को बताओ, मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ कि अरे बाप रे, रोड के ऊपर यूं लेट गए? मतलब आप दुखी थे? दुखी बहुत थे जी। मैं माफी चाहता हूँ, आपको नीचे बैठा है मैंने, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसे प्रधान। फिर मैंने फोन लगाया ना, मैं क्या भतीज मैं अब तो जा रहा हूँ। ठीक क्या है, हो गया तेरे को? हाँ। तो रुक, मैं दिल्ली जाके आ रहा हूँ, तेरा काम करा। तो मैं आज नहीं रुकूंगा। हाँ। जितना तो बेचारा आ गया मेरा काम। वाह, देखो दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी दौरों के अंदर। देखो कितनी बढ़िया बात है। आज वो मेरा काम हो गया है। मेरे को रात को डीपी चढ़ा के गाड़ी करके घर छोड़ के गया। तो ये कौन सी आबादी है? चक कौन सा है ये 12 PM। ये बॉर्डर के इलाके हैं मतलब, है ना? सारे मुस्लिम और राजपूत सभी छत्तीस कौम के लोग हैं। तो आज मैं थोड़ा बॉर्डर के इलाकों में घूम रहा हूँ, गांव देख रहा हूँ, तो आज मेरे भी लेट हो गए। यहाँ रुकने की व्यवस्था है मेरे? रुकने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी के घरों में? नहीं, मैं अगर एक रात रुकना चाहूँ तो मेरे को अब रात यहाँ रुकना है। तो रुक जाओ, क्या है, हम जैसे लून मिर्चा खाएंगे उसको आपको खिला देंगे। हाँ, बस यही मेरे को तो आप एक खटिया दे देना, मैं वहाँ सो जाऊंगा। चलिए फिर घर चलते हैं और फिर कल देखेंगे। चलो ठीक, खड़े हो जाओ। तो बॉर्डर की यात्रा लगातार चल रही है और ये गायें जो हैं पूरे रेगिस्तान में चर के और घर के आगे खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब इनका दूध निकाला जाएगा। यहाँ पर रहने वाले ये लोग बड़े खुश हैं और घास फूस के बने हुए इन झोंपड़ों में देखिए अपनी ज़िंदगी 100 साल निकालते हैं। यहाँ ना कोई बीमारी है और ना ही कोई किसी प्रकार की समस्या। हालांकि कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइट भी पहुँची है, लेकिन बॉर्डर के सीमांत क्षेत्र के इलाके हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष से इन लोगों को जूझना पड़ता है। यात्रा लगातार मेरी चल रही है और बॉर्डर के तमाम जितने भी ढाणी कस्बे और बॉर्डर के आसपास में रहने वाले इन लोगों के जीवन शैली के बारे में ज़रूर आपको मैं अवगत करवाऊंगा। यहाँ के पशुपालन को भी अवगत करवाऊंगा। तो देख सकते हैं आप, खूबसूरत दृश्य है, शाम का दृश्य है ये 5 बजे का। तुम नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजलाल है। ब्रिजलाल जी, ये तो पूरा सुनसान है पूरा। देखो गर्मियों में पता नहीं कितनी समस्या होती होगी यहाँ पर। समस्या बहुत थी, लेकिन हमारे यहाँ प्रधान जी ने एक तो आबादी का काम बहुत अच्छा करवा दिया। चलो चलते चलते बात करते हैं, कुछ गाँव भी देखते हैं। प्रधान जी ने जी। और लाइट की बहुत समस्या थी, वो लाइट ही प्रधान जी ने हमें ढोलकी दरवा दी। खाड़ों का काम है वो भी अच्छा करवा दिया प्रधान जी। तो यहाँ पे विकास होते रहे। हाँ, विकास होते रहे। प्रधान जी के आने के बाद में अच्छा विकास हुआ है। प्रधान जी कौन है? प्रधान जी भागीरथ जी तेतरवाल है बज्जू के। अच्छा, ये आगे क्या है? ये मतलब भेड़ों का बाड़ा है। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये बड़ा इसी प्रकार से करते हैं भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, यूं यार सर्दी नहीं लगेगी। यही है, बहुत शानदार बड़ा बना है। खाद वगैरह उसकी बनी हुई है झोंपड़ियाँ जो बड़ी खूबसूरत और सर्दियों में गर्म रहती है। और इस प्रकार से जब मेहमान आते हैं तो ये लोग इसी में रोकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये गायें हैं इस नस्ल की जो पूरे रेगिस्तान में घूमती है और फिर शाम को आती है। देखिए क्यों, ज़्यादा चलती है तो फिर थोड़ी थकी हुई भी है। देखिए पर पुराने घर हैं जो बड़े ही खूबसूरत है। घर के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये घर कितना खूबसूरत है। ये देखिए, बॉर्डर पे यही घर जो हैं सबसे खूबसूरत और सुकून के महल हैं। यहाँ पर लाइट आ गई है इसलिए यहाँ इन घरों में चक्कियाँ भी चलती है। मैं अंदर चल के आपको पूरी बात है जो बताऊँगा। गर्म करने के लिए ये लोग जो है लकड़ियाँ लेके आते हैं शहर से और इस तरह से पानी को गर्म करते हैं। ये बर्तन है, देखिए यहाँ पर गैस नहीं है, लेकिन पानी को गर्म करने का ये तरीका सबसे बढ़िया है। उससे बिलौना करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बिलौना के लिए ये सिस्टम बनाया है माता जी ने, जो कि पुराना तरीका है। देखिए तो इस झोंपड़े को मैं बताता हूँ, ये झोंपड़ा जो है कैसा है। ये देखिए बहुत पुराना और बहुत ही खूबसूरत और गोबर से बना हुआ ये झोंपड़ा। वाकई में भाई
याद दिलाता है आज की 100 साल पुरानी जीवन शैली को। घर काफ़ी गर्म और सुंदर होते हैं। देखिए ये घर जो है 100 साल पुराने होते हैं, जो बहुत ही नीचे होते हैं। और ये पुरानी रलियां जो हाथों से बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल कम हाइट के यहाँ पर दरवाजे होते हैं। जैसे नीचे घुसेंगे तो भी नीचे होकर और ऐसे ऐसे निकलेंगे बाहर। और सामने से ये नज़ारा है जो इस तरह से दिखता है। देखिए महिलाएं हैं, ये कैमरे के आने से शर्माती है, बोल रही है भाई मेरे को शर्म आ रही है। और यहाँ पर अगर इनकी समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर तो ना तो इनके पक्के मकान है ना मास्टर। यहाँ इनके बच्चे नहीं पढ़ते गए? बच्चे पढ़ते कहाँ, टीचर ही नहीं है ना। अच्छा टीचर तो है ये शर्मा क्यों हो रही है कैमरे के आगे? है। अच्छा स्कूल है लेकिन कोई मास्टर ही नहीं है। नहीं। तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? बच्चे यहाँ से 20 किलोमीटर रणजीतपुरा जाते हैं। ओहो इतनी बड़ी समस्या है। और ये इलाका है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ समस्याओं से जूझ रहे ये लोग जिनके बच्चे जो अनपढ़ हैं बिल्कुल है, घर पे रहते हैं। तो इनका तो भविष्य पूरा दलदल में चला गया। अगर पढ़ाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? पढ़ाई तो सब कुछ है ना, क्योंकि समय बड़ा ख़राब है आगे। तो भाई साहब मिले, इन्होंने बोला कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है। ये घर में अभी सब बच्चे घर में, ये सारे घर में यहीं रहते हैं। तो ये कुछ पढ़ेंगे नहीं तो फिर भेड़ बकरी चराएंगे। भेड़ बकरी चराए और क्या करें, वहीं से आमदनी वही होगी। और तो आगे चलते हैं फिर और पुड़ी के ऊपर चलते हैं। के इलाकों में यात्रा चल रही है और जहाँ पर मैं ये पुराने खूबसूरत जो घर है, जो मड हाउस बने हुए हैं, आज भी बॉर्डर के इलाकों में इसी तरह से कच्चे मकानों में रहते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर एक ढाणी में आया हूँ जो कि ढाणी बड़ी खूबसूरत है। माता जी यहाँ बैठे हुए हैं। राम राम जी। बढ़िया खेती बाड़ी आप रहे? बढ़िया है। कितनी गाय तुझे आप रहे? बढ़िया बढ़िया। मैं तो आप रहे हो पूरा इलाको देख रहे हो तो पानी लाइट रोड सब व्यस्त है। बॉर्डर में रहे हो तो ही आप पानी की समस्या है बाबी जगी ही बाबी मिट गई है। जी 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 खड़ा की समस्या प्रधान जी मिटा देंगे। अच्छा प्रधान जी समस्या मिटा दी। यहाँ पहला कहीं समस्या खाड़ेर में यहाँ पहली तो समस्या घनी पानी आओ तो कोने छूट गया तो रोज बोर। अच्छा आपस में टूट जाए तो पानी बस प्रधान जी आया आप सगड़ा मिल प्रधान जी गया जन मां समस्या मिटा दी। टूट लगा दी। अच्छा सही आने लग गयो। मतलब प्रधान जी बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। देखो बॉर्डर मात रहे हो इतनी दूर आर थाने संभाले तो बढ़िया ही बात है। जी 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 आप तो ए गोबर रार बढ़िया झूपड़ा बना देखो मैं की 2 मिनट माता जी ने रुका बढ़िया लागे। बढ़िया बना लियो बढ़िया बनवा दियो भाई थे करो कोशिश कई। हाँ प्रधान जी बात हुई कौन भाई हमारे कच्चा मकान है जो पक्का मकान बनाओ। पक्का तो बड़ा बात बड़ी कांद नहीं तो। अच्छा 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 चलो हूँ वो वीडियो प्रधान जी तक पहुँचाऊँ। मुता छुदन थारो गुणगा छु कोई। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। अब चाय बना रहे होते हैं? हाँ चाय बनाओ जी बनाओ बनाओ चाय बनाओ बस पिया बस मैं भी निकलूँ आगे। राम राम जी। कौन सी जगह है कोई वहाँ में? वो है ढोला नेंजर का चक है कर 2 DL मार। अच्छा ढोला नेंजर पानी कटवाओ पानी वो गजल नेर का। अच्छा गजल नेर हो कितो लंबा लंबो तो बनाई है कितना मतलब बड़ा रेडियो। एक बार थे ई खाड़े मत आओ था थोड़ी बातचीत करनी है। हमारे सस्पेंस बच गयो होशाब रे हमारे खाड़ा क्यों बनाया? होशाब के भाई पानी तो दोनों में आ रही है तो अलग अलग क्यों बनायो एक क्यों को बनायो नहीं? और पहल पौध सब ठेकेदार कोई बनाने कारण भी गलती मां बना दिया। खाड़ा होना चाहिए दोनों अलग अलग आर वो ठेकेदार बनाने मां दोनों ने भेड़ा कर दिया। अच्छा दोनों ने भेड़ा कर दिया मतलब 2 रुपये बचाने वास्ते तो। हाँ खाड़ो आइडो है नहीं। हाँ जितनी दूर हो महिंद्र आवनो महिंद्र भी तो लारे राख दियो और आगे खाड़ा दोनों भेड़ा कर दिया। भेड़ा कर दिया। अच्छा माइनर लार छोड़ दियो। तो बस आपस में थे लड़ता कौन ही? लड़ता रोज नहीं होती इन लो पानी इन उड़ जाता और इन लो इन उड़ जाता। अच्छा नहीं तो पीछे दीवार दी मजबूत है। अब जो बनाई है पहला तो आज 4 इंच है इतनी भाई कटे टुटेड़ी कटे हीर कटे ही कोनी इतनी दीवार बीच में ले देना दिया इन खड़ा पानी लार फुरतो एक मतलब पानी दिया इन लोग नकार फुरतो इन लोग पानी दीवार टूट के इन लोग उड़ जातो। बस ई समस्या समाधान किया होयो बनिया बताओ ते? इनको समाधान अब मैं तो पेल पोत गया जाकर भक्का कन गयो भागीरथ जी तेतरवाड़ कने जी पछे आन जाकर के ओ जना एकड़ में कोई दूसरा सगड़ा भेड़ा हुआ के थोड़ो खेत के 2 बार गया 3 बार के साहब बिल्टी के अकदरी बात है सारा ओ खाड़ो कितो पुरानो बनोडो शुरुआत में 30 साल। और आ समस्या निजात कद आयो था कद समस्या मिटाई है प्रधान जी? 12 महीने। अच्छा अभी नई मामलो है बिल्कुल। तो आज की दीवार है कि साहब 5 इंच या बीच में 9 इंच इधर हमारा आरामदारी होगी 9 इंच मंडो का दीवार गिरे का नहीं बे
अच्छा। खाड़ा का लेवल भी बढ़िया कर दिया। पहले लेवल खराब हो खाड़ा को, खराब की वजह से पानी भरावने के साल तो दीवार पड़ती बार बार इन ले साइड की दीवार भी गिरती भराई करना है। अब खाड़ा को लेवल सही हो गयो। चिड़तार पुठी पड़ जाती, चिड़तार पुठी पड़ जाती। अच्छा बचीट बोलता है लड़ता तो लड़ता पानी वास्ते तो बड़ा आगे का आ गया। अच्छा थे भी अटक गई हो? अटक गई के माजरू के लट बाज दा हाथरा वाह हटरा बात दा भाई। अच्छा कुटीस दा ई धोरण में फोसा पानी थान ध्यान है, पानी तो घी बराबर है। वो तो आपा तो कह सका ई खाड़ा में पानी कौन है, घी आवे आ कंडीशन है घी वास्ते। तो कितना मुर्गा पिए हो? पूरा 25 बीघा है। 25 बीघा कमांड दोनों से कहां पर 25 बीघा है। अच्छा एक खाड़ा 25 बीघा वास्ते आवे हां तो 25 बीघा तो लोग है जगह अगर एक खाड़ा तोड़दा ना पानी जो बारी हुंदी उन ले खाड़ेगी ना जतरे तो बोल ले आई कहानी ना आई कंडीशन तो भागीरथ जी अच्छा दोनों बड़ा टूटता चाल दारी जो दिन खाड़ा दोनों बड़ा टूट। नहीं तो आप प्रधान जी क्या संपर्क हुयो थे तो बिल्कुल बॉर्डर में तो थारे बे तो बे तो संपर्क होने हो सरपंच हो प्रधान जी हो लारा देवी सिंह आया हटा देवी सिंह राता थोड़ी विनती करी मको मारा खाड़ो बनाओ। हां वोट संदेश खाड़ो बनाओ मारो मारो समझ हमारा जिंदगी। हां जंदे भी भाई वोट दे खाड़ो बनाओ मारो थे फिरना आदमी हो खाड़ो बनाओ। हां बस आश्वासन दियो आपने प्रधान जी कितना दिनों में बनाए हो काई मामलो हो बस बनायो तो टाइम बना दियो बना दियो। मतलब इरो पूरो श्रेय है जो प्रधान जी जावे मेन बात है। प्रधान जी वे ने बने और गणपति की टाइम में महीने तो दिया पर साफ किताई। हां गणपति की टाइम में दिया का बना जा कोटो बना जा को बनाए बात। जरा भागी जी आया न मारो खाड़ियों की बनायो बाकी वो खाड़ा के नहीं अच्छा बना के अब तो इन फोड़ा लगा तो अब क्यों बिगड़ो किने बाकी ने भागी मैं तो ही एटा थारे इलाके में आओ केड़ो इलाको है पानी पुणी आवे कोन आवे समस्या देखनो वास्ते है जण ए कहवे थार बावड़ा के पानी के भागी जी ले रहा खाड़ा भागी जी तैयार करया के को करे भागी आदमी को रे हैं भागी आदमी को करे बाकी मन तो सागी करारो दिसे गोद दो पड़ रहे के मुश्किल है बाकी आप आते ही हुए के हैं आप आते ही हुए मेरो हां उन तो इन माडो जानू एक आदि है लग खेड़दा यहां के कामड़ो करे को करे रुको तो थम थोड़ी बात करा मन के का हां फोटो खींचो फोटो अरे फोटो लऊं काई नाम है आपरो? हिमताराम है। हिमताराम जी चौधरी साहब हो आप तो? हां कारणी घाट जी 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 तो आप रे तो ए धोरा नहीं है ये साहब जमीन ने समतल कर पूरा पंजाब बना रखियो है समतल कर दिया साहब सरकार लाली छुड़ाली कटी तो टाइम पास करा। आप रे कहीं काम है प्रधान जी कहीं काम कर रहे हो आप रे? मारे ट्रांसमीटर वाली दो बार दराज इस साल मारे तो मक्का माल होती मार 2 लाख रुपया बिल हो तो माफ करा दी बंदा मारे 3 पेस रो कनेक्शन कोने उन तो देखो लंबी प्रक्रिया चली ऐसी साहब तक अब जाए तो बिया कोने करी आखिर में प्रधान जी कहने गयो मारो काम आई अपना कोई काम करू छी बताओ ना जरूर काम है हो जावा कहीं हुयो एक बार यो दीपावली को दिन है लाइन पड़ गई मारे दीपावली के सेम सामर टाइम अब जनता टेस्ट नेस्ट होने लगी क्योंकि लाइट बंद तो करेगी मारोने के जो अंदर हम कोई करो बी वास्ते प्रशासन ने पूरा सचेत करना तो कर दियो 10 दिन तक कोई पोल लाइट 15 दिन लगातार कोशिश करनी थी अगर अफसरान फोन कर लिया कोई आखिर में प्रधान जी खाने गया मैं 10-20 आदमी गया दूसरे दिन मारा ट्रैक्टर ट्राली आ गई हमारा आप गया लाइन चालू हुई 7 घंटा में तो ई बस्ती में आप रे जो तो कई किसान भाई है बार घणा ही काम कर रहे हो काम मतलब आप रे इलाके में प्रधान जी रो प्रो चरम सीमा माते हुए काम है खेती वाला आदमी अब खेत में काम करता थोड़ी सूचना मिली जदा यहाँ बाकी जे आड़े तो काम पूरा प्रधान जी रे में टोटल काम आठ ज्यादा हो गया अगर जे एमएलए बन जावे तो कितो काम करा देवे एमएलए बन जावे जन दिया कि कोई तुझे घमंड कर अलग बात है बाकी नहीं तो यहाँ देखे एमएलए बन जाओ जब तो समन हो जाए इलाको हैं ही जाना था पाछे हैं पाछा ही जाना था बहुत शानदार। तो आज मैं आया हूँ ईश्वरपुरा गांव रमायने सब युवा और 18 जितना भी किसान लोग हैं मोजीज आदमी है इकट्ठा हुआ है और छोटी छोटी कोई बातचीत हुई तो बांगड़ सर इलाका ईश्वरपुरा गांव है वो यहाँ तो जी आप लोग तो खेती बाड़ी रो ही काम है जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आनंद शर्मा जी बज्जू में है बज्जू में चौराहे पर दुकान है अपनी बज्जू में जिस प्रकार से लाइटिंग हुई है डेकोरेशन हुई है और मैं फव्वारे भी देख रहा हूँ तो इसके बारे में
आपके जस्ट सामने दुकान है, तो क्या चीज़ें आप देखते हैं? कोई ये जो टूरिस्ट अभी प्रधान जी ने, सुरेश सेतरवाल ने जो ये फुहारे लाइटिंग बढ़िया इसमें लगवाए हैं, शाम को यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग है, फुहारे है, सेल्फी वगैरह लेने के लिए काफ़ी आते हैं। माहौल भी अच्छा बना है, एक आगे की सोच के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ये पार्क बना है और इसमें लाइटिंग, फुहारे प्लस स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है, पानी निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हुई है। दिन में कोई गांव के लोग आते हैं तो अंदर बैठते होंगे पार्क में, झूले वूले हैं? झूले और लगे हुए हैं, सीटिंग बैठने के व्यवस्था लिए भी है। बेंचें लगी हुई है, बेंचों के साथ में मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था है, बैठते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो ये सामने लिखा हुआ आपने देखा होगा अपनों बज्जू, यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी लेते हैं, आसपास के गाँव से काफ़ी आते हैं। और इसके अलावा बीकानेर से, शहर से भी आते हैं ना, तो वो भी इसको देखते हैं और यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं। काफ़ी ये अच्छा काम कई हुआ सालों है। से अभी हुआ है, लंबे टाइम से काफ़ी अच्छा काम है। आप लोगों ने मांग की थी या इनके द्वारा ही गांव के प्रति भावना थी, या इस तरह इनकी से? भावना भी थी और ज़रूरत भी थी, और कई बार इस बारे में बातचीत भी हुई थी। बाकी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम आपका? बनाराम गंवारिया जी। खालसा। आपकी यहाँ दुकानें हैं जी। बज्जू के बारे में कुछ बताइए, लाइटिंग के बारे में, डेकोरेशन के बारे में। डेकोरेशन बहुत क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? डेकोरेशन तो बहुत खतरनाक हुआ है। हाँ। और 5 सालों में विकास भी बहुत जोरदार हुआ है। आनंद आ गया, आनंद। अच्छा। जैसे कि प्रधान जी हमारे हैं, प्रधान प्रतिनिधि जी, और काम बहुत ही बढ़िया किया है। आनंद आ गया, आनंद। क्या क्या काम हुआ है? काम जैसे सीवर लाइन हो गया, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी इसी जगह जहाँ आप खड़े हो? जी जी जी। जो ये सीवर लाइन है डाली, आनंद आ गया। गंदगी जम्बेश्वर मंदिर है जो ये पास में आपको दिख रहा है, वो जम्बेश्वर मंदिर है। मंदिर से यहाँ तक बहुत ज़्यादा गंदगी, मच्छर इतने पैदा हो गए, हद नहीं है। व्यापारियों का काफ़ी जुड़ाव है प्रधान जी से। जी जी, बहुत ज़बरदस्त, खासकर बज्जू में तो काफ़ी है। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम सर। ये जो अपने यहाँ पे मार्केट में लाइट वगैरह लगी है, क्या कुछ? प्रधान जी लगाई। अच्छा, क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है इससे? फायदा सब मिल रहा है। और क्या कुछ काम हुआ इधर में? ये चकले लगे हैं, लाइटें लगी है बाजार में। मार्केट में काम हुआ है अच्छा खासा? अच्छा काम हुआ है, लोग खुश हैं? अच्छा काम किया है। यहाँ के जो मार्केट के बाजार के लोग हैं, लोग आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा। आप तो इस लाइट का जो है भरपूर फायदा, एकदम इसके नीचे ही आपने जो है दुकान अपना लगा रखा है। कैसे इंसान लगे प्रधान जी, कैसा कार्यकाल उनका रहा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, लगातार मेरी यात्रा जो है बज्जू बेल्ट के इलाकों में चल रही है, जहां पर मैं इन गाँवों के पारंपरिक तौर तरीके, उनके जीवन शैली के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ सामने एक दो बहुत खूबसूरत धुना है, इस धुने पे मैं गाड़ी रोक रहा हूँ और फटाफट आप देखो कि यहाँ इस सुनसान दौरों के अंदर एक खूबसूरत मठ जो मुझे दिखाई दे रहा है। आओ चल के मैं आपको बताता हूँ। इस रेगिस्तान में कुछ इस प्रकार के जो मठ होते हैं, और बिल्कुल देखो ऐसी ऐसी जगहों पर आपका भाई घूमता है। आप देखो एकदम, और पीछे नज़ारा दिखाओ, पूरा रेगिस्तान का इलाका है देखिए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा चलिए यहाँ से निकल ही रहे हैं तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे रहने वाले भगवादारी से, और फिर आगे हम एक डेजर्ट के इलाके में जाने वाले हैं, बॉर्डर के इलाके में। तो आओ फटाफट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ हॉल, टंकी वंकी भी बनी हुई है और मंदिर भी बने हुए हैं। तो आओ पास में चल के देखते हैं। और यहाँ पर बाबा जी क्या करते हैं इस रेगिस्तान में, कहाँ से वो खाना लेके आते हैं, कहाँ से वो पानी लेके आते हैं, और यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है। तो आओ पास में चल के बात करते हैं। खाकी धुना जो बज्जू से आगे है, और ये बागानाडी गांव में खाकी धुना प्रधान जी ने ये सामने वाला एक जो सभा भवन है यात्रियों के लिए रुकने के लिए बनाया है, जो काफ़ी बड़ा है और भव्य भी है। ये धोरे के ऊपर बना हुआ है। अभिषेक कराया प्रधान जी दोनों ही जोड़ाए, तो शिव जी पूजा करी, भोजन प्रसादी करी पूरी बस्ती ने। इस जगह भाविक आया जगह ने भोजन कराइए, ब्राह्मणों पूजा कराई। एक और टाइम सेट है,
देखो बारे है कोई काम पड़ता नहीं तो प्रधान जहाँ पर सेवा में टाइम तैयार रहता हाजिर 5 साल अच्छी प्रधान है ने भाई अच्छो प्रीत ने भाई ठीक है भाई प्रधान तो बड़े हो जाए जी वही करीबन इनमें थोड़ा भाव अलग हो ठीक है कहीं आंग व्यक्तित्व है जो कहीं कड़ो है बहुत अच्छा है मैंने तो बढ़िया लगा भाई 5 वर्ष में भंडारे में लाई मैं कहो भाई तो सेवा देनी है तो पगा मत खड़ो रही 3 दिन तक ठीक आप वही जड़ी सेवा भी करी आगे भविष्य ने लेर और भी आप महाराज जी आप वार्तालाप हुए आप बातचीत करोगे भाई आगे आने वाले समय में अपने जनता में बज्जू ने लेर बज्जू बेल्ट ने लेर बॉर्डर बेल्ट ने लेर अपन यहाँ काम कर रहे हैं विचारधारा की विचारधारा प्रधान जी हाँ मैंने तो आने आशा तो बढ़िया लगे जी भाई आज 5 साल बिताया नहीं जी वो मैं भाई बढ़िया मन बढ़िया लगा आगे ने लेर कहीं सोचे आप रे तो बातचीत हुए प्लानिंग कहीं रखे दिमाग आप गुरुदेव हो प्लानिंग तो कहीं रखे जी प्लानिंग तो भाई भाव में तो बहुत अच्छा है इस नगर में बहुत अच्छा भाव वाला आदमी है मतलब जाति पाति उठ मतलब एक बड़ी सोच रहा आई बात है जाति पाति रखे क्या कौन हाँ सब जाति मिल रुपए हमारे जाटा मास में तो सब जना मिल रुपए अगलो जी 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 बहुत शानदार आज तो सौभाग्य हूँ आप भी मिले आप बातचीत होगी मैं दर्शन करने वास्ते आया गुरुदेव में गयो आज मिलने हाँ बढ़िया लगे और धोनी है पर हमारे परदादा गुरु रायका नाथ जी के बन 2 नाव के और संतोष नाथ जी के ठीक है कितने साल पुराना आपने वो धुनो है महाराज जी 2015 साल इन चेतन करियो अच्छा विक्रम संवत 15 अच्छा अच्छा वो 15 नहीं 2000 विक्रम जी संवत जी 15 जी जी करीबन 70 साल मान लो आप हैं 70 साल हो गए हाँ 70 साल जी अखंड धोनी है हमारे गुरु जी राखी दादा गुरु जी राखी हमारे गुरु हजारीदास जी महाराज दादा गुरु जी वहाँ राखी हमारा गुरु जी हाँ अमरनाथ जी महाराज जी वहाँ राखी जी हमारे को भाई मैं हूँ जितने हमारा शरीर है जितने हमारी इच्छा आई है कि मैं राखूँ जी बस ईश्वर जाने करे ना रहे तो अपन 8 दिन बजे जेते तो अखंड है एक संतारो महाकुंभ हो 2022 में 2022 में महाकुंभ हुयो जी विष्णु मंगू नहीं बिछाणो बस आज थोड़ा साल हो रहा अभी तो लेट ही हो रहा बट फिर भी मैं महाराज जी थोड़ी छोटी मोटी बातें कर ला संताड़ित है बताओ संत 2022 में होया हमारे 32 मान भंडारा बोले ठीक है 32 मान मतलब महाराज जी आप सीधे शब्दों में अगर बस 32 मान जैसे 8 मान है आबू मंडल है 32 मान है जगह में हरियाणा है राजस्थान और 32 मान चाले जी तो 32 मान भंडारो जो 5 पंच हुए वारे निगरी में पूरा काम बारे अंडर में हुए ठीक है बेकरे जी हुए 3 दिन चाली जगह में प्रधान जी अब 3 दिन नट पगा मत खड़ो रही ठीक है भाई भागीरथ त्रिवाल 3 दिन ताई आप जड़ी शरीर सेवा हुई जड़ी पैसा हुई तो पैसा करी ठीक है बच्चे गुरु महाराज समाधि नहीं बारे अब क्या ना जी 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 उठ उमर भंडारो 32 मान 22 में करियो 2022 महीना छठो हो मन याद को बहुत भव्य और मोटो प्रोग्राम हो बहुत भाई आसपास रा बहुत दूर दराज संत भी आ गया 500 700 800 संत जी जी संतारी तो बहुत तगड़ी सेवा हुई गृहस्थी लोग की गणैया जी मैं तो प्रधान जी ने ट्रेन एक सेट रुके हो जी ठीक है 2 कर दिया तो प्रधान जी आया कौन नहीं वो सुरेश आया मार्ग ने तो मैं कहा भाई वो ट्रेन सेट मारे छिया करनी रसोई आके बड़े तो वो कर दे कहीं को जी जी धन्यवाद।